जी, जो ये आपने धुकेला भगेला कही है, का इन्हें टिकट अगर मिले दूसरी पार्टियों से तो का चुनाव जीत पे है कि नहीं जीत पे इस बार भी? देखो, ये धुकेला और भगेलन की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जा तो जनता बता है जी। कि इनके संगे कैसो व्यवहार करने हैं। जनता के संगे जौन आदमी अपनी पार्टी का जिए मात्र माता कहु जात है, जब ऊखा धोखो दे सकत हैं, मात्र पार्टी का धोखो दे सकत हैं, तो ये जनता का भी धोखो देते हैं। और जब पार्टी जौन है विरोधी पार्टी, जा भी जनता का केवल गुमराह करत है। योजनाएं और बड़े बड़े प्रलोभन तो दिखाउत हैं, लेकिन अगर सामने कुछ देखा जाए तो सामने कुछ नहीं मिलता है। केवल लालच और एक प्रलोभन के अलावा यही कहो जाए कि कछु नहीं मिला। तो देखबे का केवल बातें ही बातें हैं, इनकी काम कछु नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। आपने हमारे तमाम इंटरव्यू देखे होंगे हिंदी में। आज हम आप खंड खां व बुंदेलखंड की माटी व बुंदेलखंड की भाषा जी कहते हैं बुंदेली। तो बुंदेली में हमेशा भाई साहब का बड़ा भज्जा का औजात हमारे संगे बैठे हैं आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा के नाम से मशहूर है। क्या स्थिति बन रही 2023 के चुनाव में? बुंदेलखंड की स्थिति बिल्कुल साफ बन रही। हमारे ते जो पिछली बार परिणाम रहो है उसे साजो रहे है। और बुंदेलखंड में एक कांग्रेस को वातावरण पहला भी रहा तो और आज भी बनो है, जो अगल बगल के जिलन में खराब बहुत हो, लेकिन अब चुनाव अगले वाले 23 के चुनाव में हमारे पूरे संभाग को बुंदेलखंड को परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहे। कछु आपके अगल बगल की विधानसभा के भग गए, अब का उन्हें भगवो कह दो या पार्टी छोड़ो कह दो या फिर लालची के वो तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं, बहुत ज्यादा उनकी लाने आप। अब एक दो तो हर जगह पे देखो, कहूँ अपने स्वार्थ में, कहूँ अपने लालच में भग गओ, लेकिन इका हम जो ही कहबी कि इसे कोनो नुकसान नहीं होने है। और लोगों ने भी अच्छे से समझ लो कि जौन जे भगेला हैं और जौन जे धुकेला हैं, अब इन भगेला और धुकेलन का छोड़ दो चाहिए, इनसे हमा उद्धार नहीं होने। सो अब जनता भी अच्छे से समझ रही है और पार्टी भी अच्छे से समझ रही है कि ऐसे धुकेलन का, ऐसे भगेलन का अब ज़रूरत नहीं है संगे रखें की। अब बेई होने संगे रहे हैं, जो पार्टी के संगे रहते हैं, जो पार्टी के वफादार हैं, उन्हीं का आगे बढ़ाओ जे है, उन्हीं की ताकत पे आगे के चुनाव लड़े जे है। जी, जो ये आपने धुकेला भगेला कही है, का इन्हें टिकट अगर मिले दूसरी पार्टियों से तो का चुनाव जीत पे है कि नहीं जीत पे इस बार भी? देखो, ये धुकेला और भगेलन की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जा तो जनता बता है कि इनके संगे कैसो व्यवहार करने हैं। जनता के संगे जौन आदमी अपनी पार्टी का जिए मात्र माता कहु जात है, जब ऊखा धोखो दे सकत हैं, मात्र पार्टी का धोखो दे सकत हैं, तो ये जनता का भी धोखो देते हैं। और जब पार्टी जौन है विरोधी पार्टी, जा भी जनता का केवल गुमराह करत है। योजनाएं और बड़े बड़े प्रलोभन तो दिखाउत हैं, लेकिन अगर सामने कुछ देखा जाए तो सामने कुछ नहीं मिलता है। केवल लालच और एक प्रलोभन के अलावा यही कहो जाए कि कछु नहीं मिला। तो देखबे का केवल बातें ही बातें हैं, इनकी काम कछु नहीं है। छतरपुर शहर के नज़दीक रेलवे लाइन तो आ गई, लेकिन रेलवे लाइन से आज भी ईवान का न फैक्ट्री मिली कछु न कछु ऐसे धंधे मिले। क्षेत्र से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री है, आपका कछु आशा नहीं है उनसे कछु करे क्षेत्र? बिल्कुल नहीं है। केंद्र की सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने को वादा करो तो, लेकिन आज लो नहीं मिल पाई। और शिवराज मम्मा बहुत कहते हैं कि हम नौकरी दे भी, लेकिन ये भी नौकरी नहीं दे पा रहे। रेलवे भरसे पर रेल की पटरियन पर रेल चल रही, उद्योग कोनो नहीं है हमारे ते। और जब लो उद्योग न रहे हैं तब तक कोनो भी रोजगार की उम्मीद करना व्यर्थ है। और ये सब केवल एक फर्जीवाड़ा है। इन्हीं बातन का तो असर है आज जनता में। महंगाई बढ़ी भई है, बेरोजगारी, आदमी युवा परेशान है, किसान परेशान है। आज कर्मचारी परेशान है। आज जब सब वर्ग परेशान है तो इसी का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा और भाजपा का जनता जन नकार दे। अब मामा की नई योजना एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में हुई है मध्य प्रदेश में, तो का छतरपुर जिला भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा मानो जात कैसा का बदलाव है? सही अब मम्मा और मोदी जी तो जो वही काम करत हैं,
कि आदमी का भटकाव मुद्दन से मुद्दन पे ना रखो, ना महंगाई की कोई बात करे, ना बेरोजगारी की कोई बात करे, और ना का नाम दूसरी चीज़न की कोनो बात करी जाए। केवल एक बात करी जाए कि उन्हें भटका दो मुद्दा से, चाहे वह असली मुद्दा पे आदमी पहुँच ही ना पाए। सो अब उनने हिंदी में मेडिकल करावे की कर दी बात। तो अब ये तो सब प्रयोग करवो काम और लोगन का भ्रमित करवे को काम कर, आज से नहीं, ये 20 साल से सरकार यही धोखे पे और भ्रमित करवे के लाने बैठी है। कोनो ऐसो काम हिंदी में पढ़ा दे हो भैया तो का कर ले हो। जे मेडिकल तो दवाई इंग्लिश में मिलती है। मेडिकल में ये बच्चा अगर पढ़ के हिंदी में आए और कल के दिन जब ये लोग देश विदेश से जाते हैं और तमाम इनके क्या नाम कॉन्फ्रेंसें होती हैं, तो फिर अपने मध्य प्रदेश को बच्चा हिंदी में कॉन्फ्रेंस में बात करे और बाहर के बच्चा आके अंग्रेजी में बात करें, तो फिर कछु दिनन में ये तो कहते हैं कि हम बुंदेली में मेडिकल की पढ़ाई करा दे भी। तो इनका तो भ्रमित करवे को काम है, घुमावे को काम है, जो कोनो ऐसो काम नहीं करते हैं कि जौन काम से आम आदमी का फ़ायदा हो, आम आदमी की जौन ज़रूरत है उसे ना माय की बातें करके उन्हें एक तरफ दूसरी तरफ मोड़ दो जाते हैं। छतरपुर जिला और छतरपुर शहर से आप विधायक हैं, नज़दीक गांव भी लगे हैं। कैसो विकास के लाने अब जब चर्चा करें निधि की मंत्री जी से यहाँ पर, तो किस प्रकार से निधि वगैरह मंत्री जी से किस प्रकार से आपको निधि वगैरह मिल रही है? देखो भैया, ये सरकार विपक्षी विधायकों को कोई सहयोग नहीं करती। ये सीधी सीधी लाइन खींचे हैं कि कांग्रेस के विधायक जो हैं उनका ना तो कोनो उनके क्षेत्र में कोनो योजनाएं जाती हैं और ना ही उन्हें कोनो निधि दी जाते हैं, और ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम भी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारा भी क्षेत्र है, हमें भी लोगन की सेवा करने हैं, लोगन की मदद करने हैं, लेकिन ये भेदभाव कहाँ झेल रहे, और जो भेदभाव बहुत गलत है, और इससे हम जो ही कह सकत कि इसे अपने तय को विकास अवरुद्ध होता है। और ऐसी सोच और ऐसी घटिया मानसिकता के संगे ये लोग राजनीति कर रहे, जो क्षेत्र के विकास, कोनो भी क्षेत्र के विकास के लाने बहुत उस जिले का, उस क्षेत्र का, प्रदेश का जो पीछे धकेले आगे न बढ़े। जो इतने बड़े जब सवाल हो ही गए तो अब सवाल हो जाए राहुल गांधी का, जो भारत जोड़ो यात्रा जो भी निकाल रहा है, तो 2023 और 2024 में क्या बदलाव हुई है भारत जोड़ो यात्रा से? भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली है, वो भारत जोड़ो यात्रा अगर आप सही परिप्रेक्ष्य में देखो तो भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत, जो हिंसा, जो देश का वातावरण जाति और धर्म का बांटने का काम पूरे देश में बना रखा है, ये वो संदेश देने की कोशिश की है, वो संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि कांग्रेस पार्टी गांधी जी के सिद्धांतों पे, अहिंसा के रास्ते पे चलती है, प्यार के रास्ते पे चलती है, सभी धर्म और जाति को समान मानती है और लोगों को सर्वधर्म समभाव के साथ, प्रेम के साथ एक अच्छा वातावरण देती है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र में और राज्यों में बैठी हैं, इन्होंने पूरे देश का माहौल बहुत ख़राब कर दिया है। और उसी सिलसिले में आदरणीय राहुल गांधी जी ने 3560 किलोमीटर की जो ये कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उसका परिणाम आज भी आपको देखने को मिलेगा, 23 में भी देखने को मिलेगा और 24 में भी देखने को मिलेगा। और वो संदेश दे रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी कि जो लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या ये कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं। कि मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ, क्या पहले विधायकों की खरीद फरोख्त होती थी? सरकारें जो चलती थी उनको गिराया जाता था? ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या दूसरे तरह से आज क्या सदन चलते हैं? सदन आपके ऊपर आरोप लगता है, आप आरोप सुनने को तैयार नहीं है, उसके पहले ही जवाब देने को तैयार हो जाते हैं। ये सदन की गरिमा है। सदन आप 1.5 दिन में ख़त्म कर देते हैं। 1.5 महीने सदन चले हैं। लोगों की, हम लोगों के क्षेत्र की बातें जब सदन में उठेंगी, चर्चा होगी, लोगों का काम होगा,
तब आगे ना लोकसभा में बातें सुनी जाती हैं, ना विधानसभाओं में बातें सुनी जाती हैं। लोकतंत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। न्यायपालिका खरीद के रखी है, मीडिया खरीद के रखी है, और ये सारी बातों को जब कहीं बात नहीं पहुंचेगी जनता के पास, तो राहुल गांधी जी सड़क पे उतरे हैं कि हम सड़क के माध्यम से, लोगों से मिलने के माध्यम से, ना दिखाए मीडिया, ना करे कोई हमारा प्रचार प्रसार, तो हम सड़क पर निकलेंगे, हम लोगों से मिलेंगे, और वो संदेश, प्यार का संदेश, वो सद्भाव का संदेश के लोगों तक पहुंचाएंगे कि कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है और देश को हम जोड़ेंगे। जो तोड़ने वाले लोग हैं, इनसे बचो और सावधान रहो। 2018 में कांग्रेस विधायक जीते, सरकार बनी, कमलनाथ जी आए। गौशाला एक बहुत अच्छी योजना थी, बहुत सारे महात्माओं संतों ने उसका समर्थन किया है। आज गौशालाओं की स्थिति क्या है? बुंदेलखंड में हमेशा चौराहे, गली, रोड पे आपको गौ माता बैठी मिले। उन गौ माता के लाने आपने भी अनेक प्रयास करे, आपने अपने टाइम पे भी कई तरह की गौशाला बनवाई। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है उन गौशाला की? कमलनाथ जी सरकार में जो गौशालाओं की शुरुआत की गई थी, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हरदम ये कहा जाता था कि हम गौ रक्षक हैं, हम गौ माता की सेवा करते हैं, हम गौ भक्त हैं। ये केवल दिखावटी अखबार और मीडिया के सामने ये बातें करते थे। असली सेवा करने के लिए कमलनाथ जी ने गौशालाओं के निर्माण करने के साथ साथ उसमें संवर्धन की योजना भी बनाई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि खरीद फरोख्त के चलते इन्होंने सरकार गिरा दी, और सरकार गिरने के बाद इन्होंने इस योजना को भी बंद कर दिया। कमलनाथ जी की सरकार के समय 20 रुपया प्रति जानवर के हिसाब से राशि उनके भरण पोषण के लिए दी जानी थी, इन्होंने उठा के 1.5 रुपया कर दिया। 1.5 रुपये में भला ये बताओ कि कौन सी गौशाला चलेगी, कौन सा जानवर या वहाँ पर गौ माता के भरण पोषण हो पाएगा। लिहाजा उसका नतीजा ये निकला कि गौशालाएँ खाली पड़ी हैं, सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर गौ माताएँ बैठी हैं। एक्सीडेंट और दुनिया के लोगों को भी उससे नुकसान हो रहा है, और उनको भी मतलब गौ माताओं भी वहाँ दुर्घटना की शिकार हो रही हैं। तो ये इनकी जो भी ये कहना चाहिए कि जो भी इनकी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रहती है या कार्यशैली रहती है, वो दिखावटी है। इनका कहना कुछ रहता है, करना कुछ होता है। कमलनाथ जी ने तो एक अकेली गौशाला की योजना नहीं, उन्होंने तो 300 की पेंशन 600 की थी, बिजली का बिल 100 यूनिट 100 रुपये किया था, आपकी बेटियों की शादी का 51,000 किया था। इन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी। केवल एक पेंशन वाली चल रही है, वो 300 की 600 है। कर नहीं सकते हैं ये कम, नहीं तो इसको भी कम कर देते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच केवल दिखावटी है। इनकी सोच ये नहीं है कि लोगों तक, आम जनता तक वो बातें पहुँचें और आम जनता तक राहत पहुँचे, इनका काम नहीं है। ये केवल कोरे भाषणबाजी के अलावा और कुछ इनके पास नहीं है। चुनाव नज़दीक हैं, आखिरी सवाल है। चुनाव नज़दीक हैं 2023 और 24 के। आप एक बड़े चेहरा माने जाते छतरपुर से कांग्रेस के। आपके साथ ही जो आजू बाजू के विधायक चले गए, उन पे आप कैसे कैंडिडेट, आपका क्या विचार कमलनाथ के लिए, कैसे कैंडिडेट उतारो इस बार? कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी में जो आएंगे वो सक्षम कैंडिडेट आएंगे, जो जिन्होंने फिर भाग जाएंगे वो? देखिए, किसके पेट में क्या है और लालच किसको दे दी जाए, ये तो कोई नहीं जानता है। आप भी विधायक हैं, आप क्यों नहीं गए? अब ये सवाल अलग अलग है। हम पार्टी से, जो हमारे परिवार की आज की नहीं 50 साल की ऑफर आए होंगे। हाँ बिल्कुल आए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन पार्टी के साथ जो रिश्ते हैं, पार्टी के साथ जो जुड़ाव है, हम उन लोगों में से हैं कि हम पार्टी को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ना ही जाएंगे। और रहा सवाल कि जो चले गए या जो जाएंगे, तो ये भविष्य के गर्त का प्रश्न है। इसमें पता नहीं कि कौन कब कहाँ चला जाए और कौन कब क्या कर ले। ऐसा भी अब सोच विचार किया जाएगा और गंभीरता के साथ इस बात की छानबीन की जाएगी कि जो पार्टी के वफादार होंगे उन पे ही भरोसा किया जाएगा, और ऐसे धोखेबाजों को बिल्कुल भी प्रश्रय नहीं दिया जाएगा।
आलोक चतुर्वेदी जी थे हमारे साथ और बेमुद्दे वो बुंदेलखंड की माटी के जिन मुद्दन के लाने बड़ी बड़ी सरकार वादे कर रही, घोषणा कर रही। आज भी देखो जाए तो गौशाला की स्थिति बाई है जो 2018 से पहले थी। कमलनाथ जी आई सरकार कछु स्थिति सुधरी लेकिन बात फिर से खत्म है। राजधानी समाचार की नीर विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल मध्य प्रदेश।